गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृतं कक्षा सप्तमः कक्षा 7 प्रथमः पाठः मंगलाचरण। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत के प्रथमः पाठः मंगलाचरणम यानी मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। आज हम इसमें आए श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका हिंदी अर्थ समझेंगे। मंगलाचरणम। बच्चों, इस पाठ का शिक्षण बिंदु देखिए। विद्यायाः महत्वम, विद्या आधारितानि जीवन मूल्यानि च। प्रस्तुत पाठ में मंगलाचरण के माध्यम से माँ सरस्वती की वंदना की गई है और विद्या के विविध रूपों को दर्शाया गया है। यानी बच्चों, इस पाठ में माँ सरस्वती की स्तुति की गई है, उनकी वंदना की गई है और इसमें आए श्लोकों में विद्या के अनेक रूपों को बताया गया है। मंगलाचरणम मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। विद्यार्थियों, यहाँ इस पाठ का मूल पाठ, श्लोकों में आए शब्दों का हिंदी अर्थ एवं हिंदी अनुवाद यानी हिंदी अर्थ भावार्थ दिया है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहला श्लोक है अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। यहाँ नीचे इस श्लोक में आए शब्दों का हिंदी अर्थ दिया है। शब्दार्थ अपूर्वः यानी अद्वितीय या अनोखा। कोशः मीन्स खजाना, विद्यते मीन्स विद्यमान, व्ययतो यानी खर्च करने से, वृद्धि बढ़ोतरी, क्षयम कमी, संचयात जमा करने से, आयाति आती है। बच्चों, हम इन शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और याद करेंगे तो श्लोक का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में विद्या की देवी सरस्वती माँ की वंदना, सरस्वती माँ की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे भारती, हे सरस्वती माँ, आपका यह खजाना यानी आपका यह विद्या रूपी खजाना अनोखा ही है, अद्वितीय ही है, क्योंकि खर्च करने से इसमें वृद्धि होती है यानी बढ़ोतरी आती है और बचाकर रखने से इसमें कमी आती है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विद्या रूपी धन होता है, यह एक ऐसा धन है, इसे हम जितना दूसरों को बांटते हैं, जितना दूसरों को देते हैं, यह उतना ही बढ़ता जाता है। और हम इस विद्या रूपी धन को जितना बचाकर रखते हैं, जितना छुपा कर रखते हैं, इसमें उतनी ही कमी आती है, यह उतना ही घटता चला जाता है। दूसरा श्लोक विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। शब्दार्थ विनयम विनम्रता, ददाति यानी देती है, पात्रताम यानी योग्यता, धनम धन, आपनोति प्राप्त करता है। अब बच्चों देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद भावार्थ। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, अर्थात विद्या से मनुष्य विनय
विनयशील बनता है, विद्या उसे विनम्र बनाती है। विनय से मनुष्य में योग्यता आती है, अर्थात मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है। योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, अर्थात धन से धर्म निभाया जाता है, कर्तव्य निभाया जाता है, और उस धर्म से सुख प्राप्त होता है, अर्थात मनुष्य को धर्म करने से सुख और शांति मिलती है। यानी यहाँ बताया गया है कि विद्या से मनुष्य विनयशील होता है, विनय से मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन, धन से धर्म, और धर्म करने से मनुष्य को अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है। तीसरा श्लोक, सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना शोभते न विना विद्या सर्वस्य भूषणम। यहाँ इसके शब्दार्थ हैं, देखिए। सुशीलः यानी सज्जन या सदाचारी, अपि भी, कुलीनः उच्च कुल में उत्पन्न या फिर बड़े कुल में उत्पन्न, महाधना बहुत धन वाला, सर्वस्य सबका, भूषणम यानी गहना या फिर आभूषण। हिंदी अनुवाद। बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में विद्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सुंदर होते हुए भी, सज्जन होते हुए भी, यानी सुशील सदाचारी होते हुए भी, उच्च या बड़े कुल में उत्पन्न होते हुए भी, अर्थात खानदानी होते हुए भी, और बहुत धन वाला होते हुए भी व्यक्ति विद्या के बिना नहीं शोभता है, अर्थात मनुष्य बिना विद्या के शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विद्या ही सबका आभूषण है, गहना है। कहने का अर्थ है कि बच्चों, इस श्लोक में विद्या को ही सबका आभूषण, सबका गहना बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति विद्या से रहित है, विद्या विहीन है, वह किसी भी सभा में सुशोभित नहीं होता है, कहीं भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए विद्या ही सबका आभूषण है। अगला श्लोक है, सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। शब्दार्थ, सुखार्थिना सुख चाहने वालों का या फिर सुख की इच्छा करने वालों का, कुतो कहाँ, सुखम सुख, त्यजेत यानी छोड़ दें। हिंदी अनुवाद। इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति सुख की इच्छा करता है, सुख चाहता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती है, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसे सुख त्याग देना चाहिए। अंतिम श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। शब्दार्थ, अलसस्य यानी आलसी को, अधनस्य बिना धन के, अविद्यस्य विद्या से रहित या विद्या विहीन। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि आलसी को विद्या कहाँ, अर्थात आलसी व्यक्ति को अपने जीवन में विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या विहीन को धन कहाँ, बिना धन वाले के, अर्थात धन विहीन व्यक्ति यानी जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, ऐसे व्यक्ति के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ, अर्थात
जिस व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होता उसे सुख नहीं मिलता। कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आलस्य करता है, आलसी होता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। और जिसके पास विद्या नहीं होती उसे धन नहीं मिलता। और बिना धन वाले के यानी निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। और जिस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता उसे अपने जीवन में सुख नहीं मिलता। इस प्रकार बच्चों यहाँ हमारा यह पाठ पूरा होता है। आपको इन श्लोकों, इनके दिए गए हिंदी अर्थ को बार बार पढ़ना है और अच्छी प्रकार से समझना है। एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ श्लोकों में जितने भी शब्दार्थ दिए हैं आपको वो याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगर आप इन शब्दार्थ को अच्छी प्रकार से याद कर लोगे तो आपको इन श्लोकों का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। अभ्यासः बच्चों, यहाँ इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम उत्तरम चिनुत। शुद्ध उत्तर चुनिए। इसमें सबसे पहला है विनयाद किम याति। विनय से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। पात्रताम योग्यता, धनम धन, विनयम विनय। तो इसका उत्तर है पात्रताम। सेकंड, नरः काम बिना ना शोभते। मनुष्य किसके बिना शोभा को प्राप्त नहीं करता है या किसके बिना नहीं शोभता है। धनम धन, भूषणम गहना, विद्याम विद्या। तो इसका उत्तर हुआ विद्या। थर्ड, कस्य विद्या न अस्ति। किसके पास विद्या नहीं होती है या किसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। अधनस्य बिना धन वाले को, अलसस्य आलसी को, अमित्रस्य मित्र विहीन को। तो इसका उत्तर क्या हुआ, अलसस्य आलसी को। फोर्थ, संचयात किम आयाति। संचय करने से, जमा करने से क्या आती है। तो बच्चों हमने सबसे पहले श्लोक में पढ़ा था कि विद्या रूपी धन को अगर हम जमा करते हैं, बचाकर रखते हैं तो उसमें कमी आती है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, क्षयम। फिफ्थ, भारतीयः कोशः कीदृशः विद्यते। माँ सरस्वती का खजाना कैसा है। अपूर्वः, अद्वितीय, अनोखा, कोऽपि, कोई भी, अयम, यह। तो इसका उत्तर क्या हुआ, अपूर्वः, अद्वितीय या अनोखा। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषातः उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। बॉक्स से उचित क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी बच्चों यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों में लिखना है। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्स्ट, सुखार्थी विद्याम, इसमें आएगा त्यजेत। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। व्ययतः वृद्धिम आयाति, व्यय करने से वृद्धि आती है, बढ़ोतरी होती है। विद्याम बिना न शोभते, विद्या के बिना नहीं शोभता है। यानी मनुष्य जिसके पास विद्या नहीं होती है वह सुशोभित नहीं होता है। फिफ्थ, विनयात पात्रताम याति, विनय से योग्यता मिलती है, योग्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आम अथवा न पदेन उत्तरत। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आम यानी हाँ, ना यानी नहीं। यानी बच्चों इनमें से जो वाक्य सही है उसके आगे आपको आम लिखना है और जो वाक्य गलत है उसके आगे ना लिखना है।
तो देखिए मैं इन वाक्यों का हिंदी अर्थ बता रही हूँ और उसका आंसर ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, सुखार्थिना विद्या अस्ति। सुख चाहने वाले के पास विद्या है या सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है। यह वाक्य गलत है क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। तो इसमें क्या आएगा? न। सेकंड, अमित्रस्य सुखम न अस्ति। मित्रविहीन को सुख नहीं है या मित्रविहीन को, जिसके कोई मित्र नहीं होता, उसको सुख नहीं मिलता। यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें आएगा आम। थर्ड, विद्या पात्रताम ददाति। विद्या योग्यता देती है। यह वाक्य रॉन्ग है, इसलिए इसमें आएगा न। फोर्थ, विद्या कोशः व्ययतः वृद्धिम आयाति। विद्या रूपी खजाना व्यय करने पर, खर्च करने पर बढ़ता है, यानी विद्या रूपी खजाने को जब खर्च करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी आती है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें आएगा आम। फिफ्थ, विद्याम बिना सुंदरो अपि कुलीनो अपि शोभते। विद्या के बिना सुंदर होते हुए भी और कुलीन होते हुए भी मनुष्य शोभित होता है। यानी जो व्यक्ति सुंदर है, कुलीन है, अगर उसके पास विद्या नहीं है फिर भी सुशोभित होता है। यह वाक्य गलत है क्योंकि विद्या के बिना मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, इसलिए इसमें आएगा न। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दार्थ मेलनम कुरुत। शब्द और अर्थ को परस्पर मिलाइए। यहाँ बच्चों देखिए नीचे एक तरफ शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए हैं। आपको इन शब्दों को सही अर्थ के साथ मिलाना है, उनके सही अर्थ के साथ मिलान करना है। देखिए, अपूर्वः कोशः भारती भूषणम सुशीलः। दूसरी तरफ है सरस्वती अलंकारम सदाचारी अद्वितीय निधि। बच्चों इन शब्दों के अर्थ आपको मैं इस पाठ में कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, कॉपी में स्वयं लिखना है। इनके अलावा यहाँ जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन्हें भी आपको अपनी कॉपी में करना है, उनके सही सही उत्तर लिखने हैं। इसके बाद आपको इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।